शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इटली के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता फादर पियो के बारे में कुछ ना कुछ नहीं जानता होगा। फादर पियो इटली के एकमात्र ऐसे भविष्यवक्ता है जिनकी भविष्यवाणियां आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई हैं। फादर पियो ने जो कुछ भी कहा उनका एक एक शब्द सत्य सिद्ध हुआ है। फादर पियो का जन्म 25 मई 1887 में इटली के एक छोटे से शहर पाइट्रेल्सिना में हुआ था। फादर पियो की छवि एक तपस्वी, पुजारी और निष्कलंकवादी रही है। आज भी इन्हें कैथोलिक चर्च में एक संत के रूप में पूजा जाता है। फादर पियो की इस भविष्य को देखने वाली क्षमता का पता तो तब लगा जब उन दिनों अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जीत की कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब फादर पियो से उनका भविष्य बताने के लिए कहा गया तो फादर पियो ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि निक्सन अब तक के सभी अमेरिकी शासनाध्यक्षों की अपेक्षा बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से उफान आग को बुझा देता है और स्वयं भी तली में चला जाता है, उसी प्रकार निक्सन महोदय भी उतने ही एक बदनाम राष्ट्रपति साबित होंगे और राष्ट्रपति बन जाने के बाद भी उन्हें बीच में ही इस्तीफा देना पड़ेगा तथा जनसत्ता के अधिकारों के हनन का अपयश भी भोगना पड़ेगा। फादर पियो का एक एक शब्द सत्य सिद्ध हुआ। फादर पियो के कहे अनुसार निक्सन बहुत बहुमत से विजयी तो हुआ, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब फादर पियो के बताए अनुसार निक्सन को राष्ट्रपति बन जाने के बाद भी बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोई व्यक्ति यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने शक्तिशाली प्रेसिडेंट निक्सन को वाटरगेट कांड ले डूबेगा और इस कारण से उन्हें महाभियोग तक का सामना करना पड़ेगा। पर यह सब सत्य सिद्ध हुआ। इस घटना के बाद फादर पियो की ख्याति पूरे विश्व में फैलती हुई चली गई। फादर पियो ने सारे संसार के बारे में सैकड़ों भविष्यवाणियां की हैं जो अपने समय पर सत्य सिद्ध हो चुकी है। आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो फादर पियो की भविष्यवाणियों को गलत सिद्ध कर पाया हो। कुछ रोचक और आश्चर्य में डाल देने वाली भविष्यवाणियां उन्होंने भारत देश के बारे में भी की हैं जो निकट भविष्य में घटित होने जा रही है। वो इस प्रकार है। कुछ पत्रकारों ने फादर पियो से पूछा कि परमात्मा नैतिक शक्तियों का केंद्र और स्वामी है। आज समाज में शोषण, उत्पीड़न, अनैतिकता, अधर्म का साम्राज्य बढ़ रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि परमात्मा इस स्थिति में कभी परिवर्तन लाएगा या नहीं, और यदि हाँ तो किस तरह से? इसके उत्तर में फादर पियो ने आशा भरे स्वर में कहा कि लोहा को लोहा काटता है। लोगों की बुद्धि में जो अपवित्रता समा गई है उसे काटने के लिए भारत देश में एक अत्यंत प्रबुद्ध सत्ता का अवतरण हो चुका है। उसकी प्रमुख विशेषता यह होगी कि वह आध्यात्म तत्व के बारे में जितना अधिक जानकार, सिद्ध व समर्थ होगा, उतना ही अधिक वह विज्ञान का भी पंडित और विद्वान होगा। वह शरीर शास्त्र, जीव शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिकी, अनुवांशिकी आदि विद्याओं का आध्यात्म में समावेश कर एक नए दर्शन का प्रतिपादन करेगा और उसका यह प्रतिपादन व्यक्ति की आत्मिक पवित्रता के लिए होगा। उस महापुरुष का जन्म सन 1911 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही हो चुका होगा और सन 1990 तक वे अपना स्थूल शरीर त्याग करके सूक्ष्म में समा जाएंगे। उस महापुरुष के इस दुनिया में चले जाने के लगभग 35 वर्ष बाद ही उनका यह विचार क्रांति साहित्य पूरी दुनिया के सामने आएगा। यहाँ फादर पियो ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इन्हीं दिनों सन 2050 तक भारतवर्ष विश्व की सर्वोपरि सत्ता के रूप में उभर कर आएगा और चिरकाल तक वह संसार को हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ये थी फादर पियो की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने भारत देश के बारे में की है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।